एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा वृक्ष था। वह वृक्ष गांव वालों के लिए न केवल एक साधारण पेड़ था, बल्कि एक महत्वपूर्ण धरोहर भी था। इस वृक्ष का नाम था संगीता। संगीता वृक्ष की ऊंचाई बड़ी ही थी और उसकी छाया सभी को सुकून और आनंद देती थी। वहाँ के लोग इसे प्राचीनतम संगीत की तरह मानते थे। एक दिन गांव के प्रमुख ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे संगीता के वृक्ष के अगले 5 सालों में लकड़ी को काटकर उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्या हुआ है? आप बैठे क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था संगीता के पेड़ को काटने के बारे में। आप गांव में जो पेड़ है, उस पेड़ को काटने की बात कर रहे हो? हाँ, वही पेड़ की बात कर रहा हूँ। वो पेड़ को गांव वाले काटने नहीं देंगे। देखता हूँ गांव वाले के साथ बात करके गांव के लोग क्या बोलते हैं। गांव वाले मैं उस पेड़ को काटूंगा, तुम सब क्या बोलते हो? नहीं, तुम इस पेड़ को मत काटो। ये पेड़ के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। गांव के अधिवासी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। वे संगीता को अपने साथी के रूप में मानते थे। उनके लिए संगीता केवल एक पेड़ नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक रात गांव के एक नौजवान युवक ने एक सपना देखा। संगीता वृक्ष उससे बोल रहा था, मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। मेरे वंदनीय गुणों को नष्ट न करो। युवक ने उस सपने को गंभीरता से लिया और संगीता की बातों को समझा। उसने गांव के लोगों को जागरूक किया और संगीता को बचाने की अपील की। गांव वाले ने कल रात में एक सपना देखा। सपना में संगीता के पेड़ बोल रही थी, मुझे बचाओ, मत काटो मुझे। हम उनको पेड़ काटने नहीं देगी। हम सब मिलके उसका रखवाली करेंगे। लेकिन गांव के प्रमुख अपनी योजना पर अड़ियल थे। आप संगीता के पेड़ को चोट मत दो, वो हमारी साथी है। मैं नहीं कटूंगा, तुम सब चिंता मत करो। उन्होंने युवक की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी कार्यवाही जारी रखी। युवक ने अकेले ही संगीता को बचाने का निर्णय लिया। वह रात भर लकड़ी काटने लगा ताकि लोग उसकी मदद कर सकें। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। वे समझ गए कि संगीता का वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनके साथी के रूप में है। आखिरकार संगीता को बचाने के लिए लोगों ने मिलकर काम किया। सब मिलके काम करेगी तो हमारा लक्ष्य सफल होगा। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हो। उन्होंने प्रमुख को समझाया कि वृक्ष को काटने का कोई भी लाभ नहीं है। अंत में प्रमुख ने अपना निर्णय बदला और संगीता को बचाने का फैसला किया। उसने समझा कि धरोहर को बरकरार रखना ही सच्चे आनंद का स्रोत है।